Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Mujahid Abbas. I welcome you all in basic organic chemistry. Our today topic is reaction of aldehydes and ketones with ammonia derivative. This is one of the acid catalyzed reaction. First of all, we write its reaction and then we will proceed to mechanism. Remember, this is one of the long question from exam point of view. Reaction is, we can take any aldehyde or any ketone, like this one RC double bond OH. We react it with NH2G. चूंकि हमने अमोनिया डेरिवेटिव लिखा है, इसका मतलब इट्स अ जनरल टर्म, तो हमने G लगा लिया, G फॉर ग्रुप. वो ग्रुप जो है आपके पास 6 ग्रुप्स कैन बी देयर, तो वो बारी बारी हम चेक करेंगे लगा के, लेकिन G लगा के जब हमें रिएक्शन आता होगा मैकेनिज्म, तो फिर ग्रुप कोई भी हो वो मैटर नहीं करेगा. अब हम इसमें ये कहते हैं कि एज दिस इज एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन, वी कैन राइट अ कैटलिस्ट H positive. H positive can come from HCl, H2SO4 and NaSO. यहां से दो हाइड्रोजन और एक ये वाला ऑक्सीजन, they will combine and they will give water. After this हमारे पास आ गया R, C, then H, ये वाला. यहां दोनों हाइड्रोजन चले गए थे, ऊपर एक डबल बॉन्ड मौजूद था. नेक्स्ट यहां कौन आ गया? नाइट्रोजन. तो हमारे पास ये, and there is G group. It can be any group. एंड ऑफ मैकेनिज्म में हम लिखेंगे कि कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं. नो इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल, RC डबल बॉन्ड OH, इट इज प्रोटोनेटेड. ये प्रोटॉन से रिएक्शन करता है. एस ऑक्सीजन पे आपके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इससे जब कंबाइन करेगा इट विल गिव RCH, ऊपर डबल बॉन्ड OH. ऑक्सीजन जब भी 3 बॉन्ड बनाता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. प्रूफ इज H3O. H2O तो न्यूट्रल है क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है. H3O में 3 बॉन्ड बना रहा है, 3 हाइड्रोजन के साथ तो प्लस चार्ज आता है. बिल्कुल वैसे ही यहां प्लस चार्ज आया. अब इससे आगे हम क्या कहते हैं कि चूंकि ऑक्सीजन एक स्ट्रॉन्ग और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इट विल टेक 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या 1 बॉन्ड. बॉन्ड भी इलेक्ट्रॉन का जोड़े का बना है. इट विल गिव RCOH एंड देन इज H. द नेक्स्ट वी विल हैव पॉजिटिव चार्ज एट कार्बन, क्योंकि कार्बन से इलेक्ट्रॉन का जोड़ा लीव हुआ. दिस स्टेप वी विल नेम प्रोटोनेशन. इस स्टेप को हम प्रोटोनेशन का नाम देते हैं, एडिशन ऑफ प्रोटॉन. इन सेकंड स्टेप जो हमारे पास NH2G था, अमोनिया डेरिवेटिव, वो अटैक करेगा एट दिस कार्बन. वी विल राइट RCOH, देन H, देन देयर इज प्लस चार्ज और इसके साथ रिएक्शन करने जा रहा है NH2G. अब इसके नतीजे में क्या होगा? नाइट्रोजन पे भी होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये आपके पास कंबाइन करेगा विद दिस कार्बन. अब RCOH, यहां पे था H, इसके नीचे आपके पास क्या आया? दिस N. N के पास 2 हाइड्रोजन थे, H, यहां भी H, उसके नीचे लगा G. नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाए तो न्यूट्रल होता है, जैसे यहां 3 बने हुए थे, 2 हाइड्रोजन के साथ एक G के साथ. जैसे अमोनिया भी न्यूट्रल है, NH3 3 बॉन्ड है. जब भी नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाए इट गेट पॉजिटिव चार्ज, जैसे NH4 प्लस अमोनियम में होता है. तो इन दैट केस इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया. अब यहां पे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया. ये लोन पेयर वाला न्यूक्लियोफाइल था. वी विल राइट नेम ऑफ द स्टेप अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल. दैट इज योर थर्ड स्टेप. और थर्ड स्टेप में हम बात करते हैं
our third step is R C O H, then is hydrogen, then nitrogen, और नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है एंड 1 इज G, इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। अब इस केस में ऑक्सीजन पे लोन पेयर था। ऑक्सीजन ने एक फ्यूचर प्लानिंग की कि अगर ये लोन पेयर वाला ऑक्सीजन जो है ये इस H को ले ले तो आगे फ्यूचर में ये HO और H मिलके वाटर बना देगा, जो बुखारात बन के बगैर एयर टिकट के हवा में उड़ता रहेगा। अच्छा अब वी विल गेट, जब ये H यहां से जाएगा, जैसे समटाइम क्लास में स्टूडेंट किसी ने क्लास से भागना अपने दोस्त को बैग देके चला जाता है, बिल्कुल वैसे ही यहां से ये जो बॉन्ड था ये नाइट्रोजन के हवाले कर देगा, यानी इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ले लेगा। RCOH, पहले एक H था, एक यहां से आ गया, इट गेट पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि थोड़ी देर पहले बात हुई है जब ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाए तो देयर इज पॉजिटिव चार्ज। देन हियर इज हाइड्रोजन, यहां पे नाइट्रोजन, 1H 1G। अब इसमें हमारे पास सिर्फ एक क्या प्रोसेस हुआ, यहां से H पॉजिटिव यानी प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ, किसके पास, फ्रॉम नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन। वी विल कॉल दिस स्टेप एज प्रोटॉन ट्रांसफर। दिस स्टेप वाज प्रोटॉन ट्रांसफर। एंड द नेक्स्ट स्टेप व्हाट विल हैपन, इसी को अगेन हम लिख लेते हैं OH H प्लस, here was carbon H, then was nitrogen and here was hydrogen and a group। तो in this case जब बेटे आपके पास ये लीव करेगा तो HOH इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है तो इट विल मेक H2O, हाइड्रोजन बना देगा। बाकी क्या रह गया, CH देन इज नाइट्रोजन, नीचे लगा हुआ है G। फॉर द टाइम बीइंग हम यहां पे H लगा देते हैं जिसे हम रिमूव कर देंगे। अब आप देखिएगा कार्बन के बॉन्ड हो गए 3, 4 कार्बन कम से कम बॉन्ड बनाएगा और ज्यादा से ज्यादा ये क्या करेगा, नाइट्रोजन से एक ये वाला बॉन्ड ले लेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा, हाइड्रोजन यहां से लीव हो जाएगा, तो दिस बिकम्स डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N और साथ G, और वो जो H निकला है वो यहां पे लिख दिया। दूसरे लफ्जों में ये वो वाला H है जो हमने यूज किया था। तो जो रिएजेंट एक स्टेप पे यूज हो मैकेनिज्म में, एंड पे रिप्रोड्यूस हो जाए, दैट इज कैटलिस्ट। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बन गई जो इधर बनी थी, सिर्फ वहां डबल बॉन्ड N ऊपर था, यहां हमने नीचे लिखा हुआ है। दिस इज द मैकेनिज्म। अब इस फोर्थ स्टेप का नाम क्या हुआ, यहां पे वाटर लूज हुआ तो दिस इज लॉस ऑफ वाटर। अब ये अगर हम इसके ऊपर गौर करें ना, NG ये जरा शादीशुदा लगता है, बेचारे को जी करना ज्यादा आती है, तो ये जी खामोशी से साथ साथ चल रहा था, कोई रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले रहा था। जहां से हमने लिखना शुरू किया जी इसी तरह, आगे भी जी उसी तरह, इसी तरह, नेक्स्ट। अब इतना अच्छा ये ओबीडिएंट ग्रुप कौन सा होता है, जरा उनकी बात कर लेते हैं। वेयर जी कैन बी वन ऑफ द H। अगर बेटे मैंने इस जी की जगह H लिखा होता तो वो H खामोशी से चलता रहता, कोई रोल प्ले ना करता। या यूं समझ ले जैसे एक फर्माबरदार बेटा या बच्चा कौन सा होता है, अम्मी अबू शॉपिंग पे जाए, साथ सामान उठा के आराम आराम से चलता रहे, गैर जरूरी मशवरा भी ना दे, लेकिन ऐसे बहुत कम मिलते हैं। अच्छा अब बेटे इट कैन बी OH, आप जी की जगह OH लगा सकते हैं। इसी तरह से इट कैन बी अनदर NH2, एक NH2 वो खुद है ये वाला, जब एक और NH2 लगेगा इट बिकम्स हाइड्राजीन। NH2 हाइड्राजीन होता है जो रॉकेट में फ्यूल का काम देता है। इससे आगे इट कैन बी फिनाइल, अगर ये बेंजीन लग जाए इसे हम कहते हैं फिनाइल एमाइन। अगर बेंजीन के साथ, जिसे एनिलीन भी कहते हैं तो ये NH भी हो सकता है। अगर ये बेंजीन और NH है, फिनाइल के साथ NH, ऊपर NH2 लगा है तो इसे हम बोलते हैं फिनाइल हाइड्राजीन। वन मोर, अगर बेंजीन यानी फिनाइल रिंग है, इसके साथ एक NH है जैसे पहले था, ये अभी तो था फिनाइल हाइड्राजीन। अगर इसकी 2 नंबर कार्बन, ये 1 है रिंग की, ये 2 है, इस पे NO2 लगाओ, इफ देयर इज NO2
फिर 3 छोड़ के 4 पे भी NO2 हो, तो इसका नाम बनेगा 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। फिनाइल हाइड्राजीन। अच्छा, अब इसके बाद इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं 2,4-DNPH। रिमेंबर स्टूडेंट्स, मैकेनिज्म और रिएक्शन बिल्कुल सेम रहेगा, इनमें से कोई एक भी हो वो जी की तरह बस खामोशी से चलता रहेगा, कोई अपना रोल प्ले नहीं करेगा। रोल कौन प्ले करेगा? NH2। तो ये डिफरेंट हमने पॉसिबल लिखे 1 2 3 4 5 6। जैसे ये आजकल एंड ऑफ सीजन सेल के नाम से लोगों ने लगाई होती है ना, बाय 1 गेट 1 या 2 फ्री। तो यहां बेटे एक जी वाला सीख ले, 6 आपको साथ खुद से समझ आते हैं, यानी बाय 1 गेट 6 फ्री। तो ये बेटे मैकेनिज्म था, आई होप पसंद आया होगा। इंशाल्लाह इससे आगे हम फर्दर रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स की बात करेंगे। थैंक यू।